स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहनीस लाइफ में। तो इधर मैं हो चुकी थी रेडी, क्योंकि मैं जा रही थी अपनी भाभी के यहाँ। तो उनकी बेटी आई थी अभी, इनका छोटा सा भी बेबी हुआ था। तो अभी वो तीन मंथ का हो चुका है, जिसकी आज पासनी है, जिसको अन्नप्राशन भी बोलते हैं। तो वहाँ जा तो इधर मैं रेडी हो चुकी थी और चलते हैं। और वहाँ जाके दिवीसा तो पहले जाके पहुँच चुकी है, विद्यांश मैंने लाइट ऑफ कर दी। चलते हैं वहाँ, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पर कैसे होती है। तो इधर मैं पहुंच चुकी थी भाभी के घर। कुछ लोग आ गए थे, बस कुछ लोग आने ही वाले थे। और इस तरीके का छोटा सा डेकोरेशन भी किया था इन लोगों ने। आते ही जा रहे थे कुछ लोग। इधर फिर बारी आती है थी महावर लगाने की। तो दिवीसा को सबसे पहले महावर लगा था। और इधर जब उसको महावर लग रहा था ना, तो वो ना ब्रश खींच रही थी अपने हाथों में, कि उसको लग रही थी गुदगुदी। तो वो ना छुड़ा रही थी ब्रश के, मतलब चाहे गुदगुदी लग रही हो, जो भी चीज़ हो। फिर भाभी बोली कोई बात नहीं, मैं ना उसको हाथ से लगा दे रही हूँ, तो हाथ थोड़ी ना ये छुड़ा पाएगी। जैसे तैसे करके लगा लिया था उसने। बहुत ज़्यादा ना वो अपने पैर को ऊपर कर रही थी। तो सब लोग बोले कि दिवीसा को लगा दो। फिर मेरा भी मन हुआ कि छोटे छोटे से पैरों में कलर लग जाएगा तो बहुत प्यारे लगेंगे। तो इधर इसको लग चुका था और काफ़ी सुंदर लग रहे थे इसके दोनों पैर। आप लोग देख सकते हैं कितने ही प्यारे लग रहे थे। फिर सब लोग आ चुके थे। अब बारी आती है दिवीसा का नाम ले रही हूँ मैं, छोटे बाबू को खिलाने की। मतलब उसको सब लोग ना कुछ खिलाएंगे, उसका भाई खिलाएगा। ये रही छोटे बाबू की मम्मी जी। और इधर हम सब लोग बैठे थे। मैं ना इधर बैठी थी, मुझे बहुत ज़्यादा ना पसीना आ रहा था। तो मैं बैठी थी और इसके खाने की थाली आ चुकी थी छोटे बाबू की। इधर चंचल लिए थे अपने भांजे को, मतलब भांजा ही बोलते हैं ना इसको। तो वो लिए थे अपनी बहन के लड़के को। थाली में ये सब कुछ था कि, और दिवीसा ना उसको देख के खुश भी हो रही थी। इधर ये बैठी थी ना, तो रो रही थी। जैसे ही मैंने ना इसको कैमरा ऑन करके दिखाया तो ये हंसने लगी। और ये मामी जी लोग भी मेरे पास बैठी थी, तो ये भी बोल रही थी कि बच्चे कैमरा को जानते हैं, उनको खुद का पेज दिखता है ना तो वो हंसती है। तो मैंने कहा हाँ ऐसे ही दिवीसा के साथ है, वो जब खुद को देखती है ना तो बड़ी ही खुश हो जाती है। तो इधर मैं ना उसको थोड़ा सा खिला रही थी, क्योंकि ये रो रही थी इस वजह से। फिर इधर आ चुकी थी आंसी, अपने बाबू को ले लिया था उसने। इसका नाम है अरिहंत। बहुत ही प्यारा नाम है और बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। कितना प्यारा लग रहा था इस कुर्ते में। और विद्यांश जाके बैठ चुका था। छोटे से मामा थे जो कि अपने भांजे को खिला रहे थे। उसने सच्ची में उसके मुंह में ना बहुत सारी खीर खिला दी थी। तो हम सब लोग बोले इसने तो सच्ची में खिला दी। तो उसको जितनी दी थी उसने उतनी ही खिलाई थी। फिर बारी आ चुकी थी तनु की, तो तनु ने भी खिला दी थी। तो सब लोग हंस रहे थे, चलो विद्यांश तो छोटा था, तनु तुमने भी खिला दी, थोड़ा सा ही खिलाना था। तनु बोली थी आप लोगों ने बोला खिलाओ, तो मैंने खिला दी। तो सब लोग ना हंसने लगे थे। फिर इधर ना कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी हम लोगों ने क्लिक की थी। और अच्छा भी लग रहा था ना, इतने छोटे छोटे से बच्चों के साथ, बड़ा ही अच्छा लगता है। बस ये था कि ये ना रो नहीं रहा था। और मेरी दिवीसा तो बहुत ज़्यादा रोई थी जब वहाँ खजुराहो में हुआ था इसका अन्नप्राशन। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो विद्यांश बोल रहा था मम्मा मैं घर चले जाऊँ। तो फिर मैंने उससे बोल दिया था कि तुम चले जाओ। और इधर बारी आती है चंचल की। तो चंचल ने भी इसको खिला दिया था। और भाभी ने पहनाई थी छोटे बाबू को चैन, जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही थी। तो इनकी पिक वगैरह क्लिक की थी। और मैं ना जब वो पहना रही थी वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाई थी, क्योंकि दिवीसा रोने लगी थी। तो मैंने उसको ले लिया था। फिर इधर दिवीसा के ले लिए थे मैंने ये जो क्या बोलते सेव, तो उसको ना खिला दिया था चंचल ने। और साथ में फिर ये खेल रही थी इधर बलून से। और ना सब लोग इधर आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। और मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही, इसके साथ खेलती भी रही। चंचल भी इसके साथ खेलती रही। और ये मस्त बलून से खेल रही थी। और एक दो तो इसने फोड़ भी दिए थे, जैसे ही फूट जाते थे तो मुंह बन जाता था। फिर मैं वहाँ से आ चुकी थी घर आने के बाद ना मुझे कुछ कपड़े लेने थे। तो मैं वापस से वहाँ राशि की शॉप पर चली गई थी। वहाँ जाने के बाद जैसे ही मैं निकलने लगी तो राशि बोली कि चाची इसको ना एक थैले में लेके जाओ, क्योंकि आपने शॉपिंग तो कर ली, साथ में इसको भी ऐसे ही थैले में पैक कर दो। और कितने अच्छे तरीके से ना उसने थैले में रख लिया था। फिर इसके पापा बोले कि लाओ मैं ले लेता हूँ और लेके जाता हूँ घर। तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे ना इसको देख के। ऐसे थैली में उसने लटका लिया था। मैंने कैमरा लेट ऑन किया था जब ना उसने लिया था, तब मैंने सोचा कि ये ना फट ना जाए, तो मैंने दोबारा से नहीं बोला। लेकिन ना जब वो लिए थी ना तो दिवीसा भी खुश हो रही थी। और इधर बारिश हो रही थी। फिर भी विद्यांश बोल रहा था कि मुझे साइकिल चलानी है। इन तीनों की न्यू साइकिल आई है, पीहू की भी न्यू आ चुकी है। तो पीहू भी खुश थी। और विद्यांश इन तीनों के पीछे, मतलब सबसे ज़्यादा पीछे विद्यांशी था तीनों में से। तो वो बोल रहा था मैं अभी छोटा हूँ। फिर घर आने के बाद
मैंने विद्यांश का कुछ होमवर्क कराया। और ये जो वीडियो है ना वो एक दिन पहले की थी। इसमें ना राखी दीदी को इसने कार्ड बनाकर भेजा था जो कि बड़ा ही प्यारा था। खुद से ही ये लिख रहा था कि थैंक यू राखी दीदी, आपने मुझे इतना अच्छा राखी भेजी और इतना अच्छा गिफ्ट भेजा, उसके लिए थैंक यू। फिर मैंने ना राखी को ये भेज दिया था और राखी से बोल दिया था इसको पढ़ के सुनाना, लेकिन उसने क्या किया कि टीवी ऑन थी जिसकी वजह से ना उसमें गाने चल रहे थे तो वीडियो में कॉपीराइट आ जाता, तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ा। उसने खुद से ये कार्ड जो था वो पढ़ा था, बट कॉपीराइट की वजह से मैं उसकी ना खुद की रियल आवाज़ नहीं डाल पाई, मुझे ही वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो उसको कार्ड भी भेजा था और साथ में ना विद्यांश ने अपने ही पसंद की कुछ गिफ्ट्स भेजे थे छोटे छोटे से। एक बर्थडे का गिफ्ट था और एक था राखी का गिफ्ट। तो ये रहा, ये गिफ्ट था जो वो तो इसमें भेजे थे उसने ईयर रिंग्स। बोल रहा था पैसे नहीं भेजूंगा क्योंकि ना पैसे भेजूंगा तो बड़े पापा ले लेंगे। मुझे हंसी आ गई थी उसकी बातों पर, तो उसने ना अपने ही मन के ये ईयर रिंग्स भेजे थे जो कि बड़े ही प्यारे लग रहे थे, मुझे भी अच्छे लगे थे। साथ में राखी बोल रही थी कि चाची बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये है राखी जो कि मैंने दिवीसा की तरफ से रखी थी उसके भाई के लिए, यानी कि अप्पू के लिए। बहुत ही सुंदर राखी थी। वो ये भी बोल रही थी राखी भी सुंदर है, साथ में गिफ्ट भी सुंदर है। और मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ थोड़ा सा नाश्ता रखा था तो वो भी लोगों को पसंद आए थे। तो ये रहे गिफ्ट। और साथ में राखी कौन, ये मेरी फ्रेंड पूछ रही थी। राखी मेरी जेठानी की लड़की है, बड़े पापा के लड़के की लड़की है, तो मेरी जेठानी की ही लड़की है। राखी बहुत ही प्यारी है। तो मैंने उससे बोला था कि फुल वीडियो बना के भेजना अपनी, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने ना पिक भेज दी। बोल रही थी चाची ये एडिट कर देना तो सबको पता चल जाएगा कि मैं राखी हूँ। और ये रहा अप्पू जो कि कार्टून ही देता रहता है। विद्यांश और अप्पू दोनों सेम ही हैं। तो मैं ना भाभी के यहाँ से आ गई थी और आने के बाद ना मैंने घर का कुछ काम किया। काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी और अभी जस्ट मैं बैठी हूँ। तो मैंने ना आपको ना दिवीसा की जो फर्स्ट राखी थी उसको क्या क्या गिफ्ट मिले थे आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे। पहली बात तो वो राखी के टाइम पर बहुत ज़्यादा रोती रही, तो उसने ना मतलब ऐसे कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता ही है, जिस दिन कोई त्यौहार हो या बर्थडे हो वो रोते ही रहते हैं। ऐसा ही दिवीसा के साथ भी हुआ था, वो ना रोती रही। राखी भी उसने रोते रोते बांधी, बड़ी मुश्किल से उसने अपने भाई लोगों को राखी बांधी थी। तो उसको अंतस भैया ने और विद्यांश ने और सजल भैया ने क्या क्या गिफ्ट दिया, तो मैंने ना सजल का और अप्पू का ये तो आपके साथ शेयर कर दिए थे कि अप्पू ने क्या गिफ्ट दिया था और सजल ने क्या गिफ्ट दिया था। तो अब बारी है विद्यांश की और अंतस की कि अंतस ने और विद्यांश ने क्या दिया था, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और साथ में उसकी दीदी लेके आई थी ये प्यारी सी डॉल। ये जो डॉल है ना ये उसकी दीदी ने दी थी, आंसी लेके आई थी ये दिवीसा के लिए, बहुत प्यारी डॉल लेके आई थी वो। तो चंचल, हाँ चंचल और आंसी दोनों ही लेके आई थी ये। तो चलते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं सजल भैया का गिफ्ट। तो शायद आप लोग देख चुके होंगे लेकिन फिर भी मैं सजल का भी दिखाती हूँ और कुप्पी का भी दिखाती हूँ। मैं चारों भाइयों के दिखा ही देती हूँ इसी में। तो इधर जो अंतस ने कपड़े दिए थे गिफ्ट में, ये रहे वो जो कि अंतस ने दिए थे राखी पर अपनी बहन को। ये वाले कपड़े अंतस ने दिए थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और सजल भैया ने दी थी ये गिफ्ट जो कि उसकी दीदी लोग लाई थी लेकिन सजल भाई की तरफ से थे। और ये राखी लेके आई थी जो कि उसके भाई की तरफ से थे। तो ये छोटे छोटे से गिफ्ट दिवीसा को जो कि बहुत ही प्यारी, ये तो उसके लिए बहुत ही मतलब अच्छे हैं जो कि वो अभी ना इसी से खेल रही है। और ये लेके आया था विद्यांश, मतलब पैसे उसने दिए थे खरीद कर मैं लेके आई थी। तो ये बहुत ही प्यारा स्कर्ट है, इसमें इसका टॉप भी है जो कि वो भी पहने हैं। तो इतना कुछ भाई ने अपनी बहन को दिया था। तो अभी तो कुछ नहीं है, मैंने विद्यांश से बोला था कि विद्यांश थोड़ा सा बड़ा होने दो, फिर वो ना खुद से बोला करेगी कि भाई मुझे ये दिला दो, भाई मुझे वो दिला दो। वैसे विद्यांश को ना वाकर देनी थी, वो बोल रहा था कि मम्मा प्लीज़ मेरी तरफ से ना उसको वाकर दे दो, मेरी जितनी भी पॉकेट मनी में पैसे हैं उससे दिवीसा के लिए एक अच्छा सा वॉकर दिला दो, साइकिल वॉकर। तो मैंने उसको मना कर दिया था क्योंकि ना मैं ना रिक्स नहीं लेना चाहती, क्योंकि क्या है ना जैसे अगर वो वॉकर चलाएगी तो उसके साथ ना एक लोग चाहिए ही चाहिए हैं। तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ, घर में सारा काम वगैरह भी देखना पड़ता है जिसकी वजह से मैं दिवीसा को नहीं देख पाती। तो मैंने ना उसको मना कर दिया था, फिर वो कुछ दिन ही चला पाती और फिर बाकी टाइम उसको रखी ही रहती। तो मैंने कहा अभी आप ना ये कपड़े ही दिला दो, फिर मैं कुछ अच्छी सी चीज़ देख के आपकी तरफ से उसको गिफ्ट कर दूँगी। तो जैसे तैसे करके वो मान गया था। सो थैंक यू दिवीसा के भाई लोग इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। और
जो अप्पू है ना, मैं उसको कुप्पी भी बोलती हूँ, अप्पू भी बोलती हूँ। वैसे उसका नाम है अर्पित। तो थैंक यू अर्पित भाई, सजल भाई, अंतस भाई और विशद भाई की तरफ से भी मतलब ये वाला गिफ्ट है। और वो बोल रहा था जब मैं मिलूँगा तब जाके दिविशा को दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को रहने देते हैं इधर ही तक। गिफ्ट कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।